आप लोगों को स्वागत है एक बार फिर एक नई साइट पर। आपको दिखाना चाहता हूँ एक नई साइट हमारे पास। इससे धीरे धीरे मसवा वाला दिखाना चाहता हूँ आपको। इसमें इसे ग्राउंड फ्लोर की कंडीशन दिखा रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर में इस पर बेसिकली आप देख लीजिए ग्राउंड फ्लोर जो प्लास्टर वगैरह पूरी तरह से हो चुका है। और इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ ये खिड़की का जो नया ट्रेंड आ रखा है इस टाइम पर, आपको दिखाना चाह रहा है जापानी जो स्टील का यूजेस किया जाता है। तो इसमें जो जापानी स्टील में जो फ्रेम वगैरह भी आपको देखने को मिलता है कि जैसे जापानी स्टील में है ये पूरा। और इसमें जो इसमें रॉड दिख रही है आपको, ये सारी रोड एसएस में जिंदल के एसएस में है। और इस तरह से बेहतरीन तरह से खिड़कियां आज की डेट में और बेहतरीन का अभी डिजाइन दिखाने देखने को मिल रहा है। आप एक बार फिर आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे प्लास्टर देख लीजिए आप, इसमें बेहतरीन तरह से प्लास्टर की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये इनका ये आपका देख लीजिए, आपको दिखाना चाहता हूँ ये कंडीशन में ये जो एरिया है आपका, ये आपका किचन विद डाइनिंग का। ये अलग ही से हमने इसे अलग ही से ले रखा है। इसे आर्च के कंडीशन बना के इधर को अलग से ही इसको सेपरेट बना दिया है। इस कंडीशन में आपको डाइनिंग और किचन की कंडीशन अलग से देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ एक और अंदर का आपका इसका लिविंग एरिया दिखाना चाहता हूँ। लिविंग एरिया थोड़ा एल शेप में हमने बनाया हुआ है, सेपरेट देख लीजिए। इधर से आपका लिविंग एरिया इस कंडीशन में बना हुआ, बहुत बेहतरीन कंडीशन से हमने इसमें डिजाइन कर रखा है। प्लानिंग बहुत बेहतर तरह से हो रखी है, जिसमें आपको काफ़ी स्पेसिंग वो आपका सेटिंग एरिया और काफ़ी बेहतरीन तरह से आपको साइडेड में देखने को मिल रहा है। ये इसकी मेन एंट्री होगी। ये मेन एंट्री उधर पोर्च एरिया है, पोर्च एरिया से मेन एंट्री का या इसमें आपको देख लीजिए जब पूछे पूजा का आपको वास्तु के हिसाब से पूजा रखी गई है सेंटर पॉइंट पे। और लेफ्ट साइड में इसका एक रूम है, आपको देख लीजिए। इस रूम से आपको इस रूम से बनता हुआ अटैच टॉयलेट मिलेगा। और सेकंड आपका आपका राइट लेफ्ट साइड में आपका एक दूसरा रूम है। ये देख लीजिए इसमें रूम में इसमें विंडो दिख रही है आपको, जो जापानी स्टील की बेहतरीन तरह से अच्छी तरह से डिजाइनिंग में बनी बनी पड़ी है। इसका आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका आपका यहाँ से एक दरवाजा दिख रहा है, जो दरवाजा देख लीजिए इसको। ये आपका इसमें टू वे स्टेयर का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है हमने, टू वे स्टेयर का कॉन्सेप्ट है। इसमें स्टेयर आपको दिखाता हूँ, स्टेयर यहाँ से अब स्टेयर हो रही है। यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ स्टेयर इस तरह से अब होती हुई आपके इस तरह से लैंडिंग पॉइंटेड आएगा इस तरह से, जहाँ से आपको रेस्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, लैंडिंग का रेस्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ से स्टेयर में अप करेंगे हम, यहाँ से एक बेहतरीन तरह से हमने डिजाइन किया है इसको, आप देख लीजिए। इसके बाद हम ऊपर अप करेंगे इस पर, और इसे अप करते करते हम इस जाते हुए काफ़ी कंफर्टेबली तरह से स्टेयर बनाई गई है। इस तरह से हमारे यहाँ पर आ गया आपका रेस्टिंग पॉइंट आ गया, जिसको बोलते लैंडिंग लैंडिंग है। लैंडिंग पॉइंट से हमारे यहाँ पर किसी हाइट पर पहुँच जाते थे, कम से कम 7 फीट की हाइट पर आप राइज कर लेते हैं। राइज करने के बाद जहाँ आपका फिर यहाँ से जो आपकी स्टेयर है इसके अप होगी, यहाँ के लिए देख लीजिए अप हो रही है स्टेयर। तो अब इस स्टेयर का कॉन्सेप्ट एक और बताना चाहता है। स्टेयर जब भी आप बनाओगे स्टेयर, तो आप डॉगलेग स्टेयर का बेसिकली यूज करें। क्लॉक वाइज स्टेयर होनी बहुत चाहिए। वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो क्लॉक वाइज स्टेयर वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें बेहतरीन तरह से ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन मानी गई है। और स्टेयर डॉगलेग स्टेयर को आर्किटेक्चर के तौर पर बहुत बेहतरीन स्टेयर माना गया है। और बेसिकली जब भी आप स्टेयर बनाओ तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्टेयर में एक कंडीशन रखनी है आपको, लैंडिंग पॉइंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट लैंडिंग पॉइंटेड, क्योंकि लैंडिंग पॉइंटेड होता है रेस्टिंग पॉइंटेड होता है। और जो राइजेस बनाओगे कम से कम ये मान के चलिए 6.5 इंची या 7 इंची का राइजर आपको रखना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, जैसे क्या होता है लेडीज होती है, ओल्ड पर्सन होते हैं, तो उनके घुटनों में किसी के घुटनों में दर्द, बहुत सारे घुटनों में क्या होता है कि दर्द दर्द रहता है, जो चल नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में थोड़ा राइजर कम से कम होने चाहिए, जिससे आपको उनको चढ़ने में आसानी होगी। इसके बाद आपको चलेंगे, इसके बाद आप जाते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर अभी अभी हमने एक चीज़ देखने को मिलती है फर्स्ट फ्लोर में, आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें। अभी हम इसमें फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखा देता हूँ। इसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का वर्क चल रहा है, और अभी साथ साथ में प्लास्टर की कंडीशन भी बना रहे हैं हम इसमें। और एक बेहतरीन तरह से इसको हम डिस्कसिंग में लेके चल रहे हैं कि जैसे अभी तो स्टील है, इसके चौखट वगैरह जितनी सारी बनाई जा रही है इस टाइम, वो चौखटें सारी चौखटें हम वही जापानी स्टील का ही यूज कर रहे हैं इसमें। और बेसिकली इसमें जो एसएस में यूजेज कर रहा है वो बेसिकली आपका जिंदल स्टील का यूजेज हो रहा है। इस तरह से देख लीजिए प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का, इसमें दो चीज़ों का बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक की पॉइंटेड की बात आएगी तो आपको हर पॉइंटेड का नॉलेजेबल कंडीशन एज पर आर्किटेक्चर के कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग आपको सारी पॉइंटेड हर पॉइंटेड किस कंडीशन में होने हैं वो पॉइंटेड आपको बेसिकली ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब बाद में जब प्लास्टर करोगे इसके बाद आपको कटिंग्स वगैरह प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा कंडीशन बन जाएगी। इससे बोले कि आप पहले ही इस चीज़ को सजेस्ट कर लीजिए किस तरह से हमको इस तरह से पॉइंटेड कहाँ पर किस पॉइंट को कहाँ पर ये करना सजेस्ट करना है। ये टिकट डिस्कसिंग होगी, एक आपको डिस्कस करनी होगी आर्किटेक्ट के साथ बैठ के। एक जो भी ऑनर होगा उसको डिस्कस करना होगा किस तरह से हमें कंडीशन लेगा।
बहुत सारी कंडीशन में आपको देखने को मिले। आप देख लीजिए, थोड़ा सा एक हॉल एरिया है, जिसमें हॉल एरिया में आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि कम से कम बेसिकली आज की डेट की जिस हिसाब से बिल्डिंग्स की कंडीशन है बनी रही है, तो उसमें आपको बेसिकली आपका हैंगिंग बीम्स लेने की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। हैविंग दिस कंटिन्यूअस बीम्स वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। इस तरह से हम अब अभी मैनेज कर रहे हैं, तो हर जो हमारी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक का वर्क, और साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ये भी करते हैं, जो आपको नीचे देख दिखाना चाहता हूँ। आपको देख लीजिए, इसका एक फ्लोर है। फ्लोर को फिर थोड़ा आगे कभी कंडीशन ये बनती है कि फ्लोर को लेवल में करने के लिए बेसिकली इसमें हम क्या ठीक है, छोटे मोटे ब्रिक्स के टूटे हुए अद्दे वगैरह यूजेज करके इसको बढ़िया तरह से डुनमुट से आपको टूट के बढ़िया से पानी पूनी मार के बैठा के इसमें पीसीसी करते हैं। और अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा बेहतरीन थोड़ा सा एक बार फिर ऊपर स्लैब को इसके स्टेयर पर ले चलते हैं दोबारा। स्टेयर के रास्ते से दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टेयर सेम कंडीशन में आपको डॉगलेग स्टेयर बनी हुई है। डॉगलेग स्टेयर की कंडीशन ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरह से डिजाइन जो होता है, वो एक बार कैलकुलेशन करने के बाद आप स्टेयर को बनाइए, तो कितने आपके ग्राइजेज उठेंगे, कितने आपके ट्रेड होंगे, और कोई ठीक है। इसके बाद आपको ले चलते हैं जिसके सेकंड फ्लोर की कंडीशन में ले चले। स्टेयर हमारी ग्राउंड फ्लोर से जो आई है कंडीशन सेम टू सेम आपको कंडीशन मिलेगी, आपको नीचे से ऊपर तक ले जाने की कंडीशन बनेगी। और ऊपर आपके सेकंड फ्लोर में इसकी सेटरिंग हो चुकी है, और साथ साथ इसके सेटरिंग होने के बाद इसके आज स्टील का वर्क चल रहा है, जो कि आपके इसके वर्क में बेहतरीन थोड़ा सा वर्क चलेगा। एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसको सेकंड फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करता हूँ। रास्ते की कंडीशन कंजेस्टेड है, रास्ता होने के चक्कर में प्रॉब्लम से एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए अभी हम किस तरह से इसको, ये जो स्टेयर होती है ये जिग वाली स्टेयर नहीं बनाई गई है। नॉर्मली इसको स्लैब डाल के इसमें ईंटें लगा के इन्होंने स्लैब का यूज किया है। करा गया ये लैंडिंग पोजिशन हो गया। इसके बाद कम्प्लीटली आपका ये स्लैब आ गया, पर जैसे जैसे सेटिंग हो चुकी है, इसके बाद इसमें ये हो गया। थैंक यू वेरी मच।